नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में सिंदूर यात्रा में सीएम बोले, पीएम मोदी ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का उत्साहवर्धन के लिए भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा ने तिरंगा यात्रा के साथ महिलाओं के सम्मान में सिंदूर यात्रा भी निकाल रही है। सिंदूर यात्रा का आगाज मुख्यमंत्री भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया। शहर की बड़ी चौपड़ से निकली सिंदूर यात्रा को सीएम भजनलाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन बड़ी चौपड़ पर हुआ। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। देश ने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले भजनलाल सरकार ने अचानक बदले 4 आईपीएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे से पहले भजनलाल सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों की तबादले कर प्रशासनिक सख्ती का संकेत दिया है। इनमें 2 जिलों हनुमानगढ़ और झुंझुनू में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जहां पहले के एसपी को हाल ही में शिकायतों के चलते एपीओ किया गया था। मिशन हरियालू राजस्थान के तहत वन विभाग की तैयारियां तेज। 14 लाख से अधिक पौधे नर्सरियों में तैयार। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दिशा में करौली जिले में वन विभाग ने पौधारोपण अभियान की तैयारियों को गति दे दी है। मिशन हरियालू राजस्थान के अंतर्गत आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली राज्यव्यापी वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के लिए जिले की 14 नर्सरियों में 14,63,000 से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उपवन संरक्षक सुमित बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मिशन के तहत प्रदेश भर में प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों को सामना करना है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना अंतर्गत महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत जिले में सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र में समूह और ग्राम संगठन ऑडिटर के प्रशिक्षण में जिला पुलिस बल द्वारा महिला आत्मरक्षा सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय महिला पुलिस अधिकारी राजकुमारी और मांडल पुलिस थाने से निर्माणी सभी सहभागियों को आत्मसुरक्षा करने हेतु जानकारी दी तथा राजकोप ऐप की जानकारी भी प्रदान की। ये प्रशिक्षण 4 दिवस तक दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का फिर हल्ला बोल। 22 मई को जयपुर में धरना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने नए वक्फ संशोधन कानून के विरोध में फिर सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत 22 मई से होगी। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के विरोध में 22 मई को विभिन्न राज्यों में धरना देंगे। राजस्थानी, जयपुर समेत अलग अलग जिलों में धरने व प्रदर्शनों का आह्वान किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम मुस्लिम संगठन राजधानी में 22 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस कमिश्नरेट के सामने शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। इसमें वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग की जाएगी। अगले हफ्ते जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। आरबीएसई ने डेट जारी कर दूर किया कंफ्यूजन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट करते हुए 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की डेट्स का ऐलान कर दिया है। पोस्ट में लिखा है कि राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 25 से 28 मई के बीच जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कर मंजूरी के बाद जल्द एक तारीख और समय तय करके सभी को जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपना अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड फ्लू का अलर्ट। प्रशासन सतर्क। विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उद्यान प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि उद्यान में सर्दी के मौसम से ही सभी जरूरी सावधानियां अपनाई जा रही है। फिलहाल उद्यान में प्रवासी पक्षी नहीं है, केवल स्थानीय पक्षी ही मौजूद है, जिन पर लगातार नजर रखी जा रही है। निदेशक मानस सिंह ने बताया कि प्रशासन की टीमें दिन में 2 बार उद्यान का निरीक्षण कर रही है। पक्षियों के व्यवहार और स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई मृत पक्षी दिखाई दे तो तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दें। सरिस्का में प्लास्टिक उपयोग पर रोक के लिए ले रहे हैं बाघ मित्रों की सहायता। रिसाइकिल के लिए जल्द लगेगी मशीन। प्लास्टिक का विपरीत प्रभाव अब सरिस्का टाइगर रिजर्व पर भी पड़ने लगा है। यहां आने वाले पर्यटक पॉलीथीन और प्लास्टिक की खाली बोतलें जंगल में छोड़ देते हैं। भोजन की तलाश में निकले वन्यजीव पॉलीथीन खा जाते हैं। इससे उनकी जान पर बन आती है। गत वर्ष सरिस्का में पॉलीथीन खाने से एक सांभर की मौत भी हुई थी। अभ्यारण्य में प्लास्टिक पर रोक के लिए बाघ मित्रों की सहायता ली जा रही है। सरिस्का में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सरिस्का में प्लास्टिक रिसाइकिल मशीन भी शीघ्र लगाई जाएगी।
मिस वर्ल्ड 2025 में कोटा की नंदिनी गुप्ता कर रही है भारत को रिप्रेजेंट। राजस्थान में कोटा शहर की पुरानी सब्जी मंडी की रहने वाली नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया बनी थी और मिस वर्ल्ड के लिए हैदराबाद में चल रहे कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत के 140 करोड़ लोग उनके विजय की प्रार्थना भी कर चुके हैं। शुरुआत में उन्होंने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मिस राजस्थान बनी, फिर मिस इंडिया बन गई। बीते 2 सालों में से वे पूरी तैयारी मिस वर्ल्ड की कर रही है और विश्व की 120 सुंदरों के बीच मुकाबला भी हो रहा है। ऐसे में नंदिनी अपना पूरा 100% दे रही है। एसआई भर्ती पर हनुमान बेनीवाल की 25 मई को हुंकार रैली, कहा आवाज नहीं उठाई तो फिर नंबर खरीदे जाएंगे। नागौर से सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल लगातार एसआई भर्ती रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करके नए सिरे से गठन करने की मांग पर अड़े हुए हैं। एसआई भर्ती और आरपीएससी मुद्दे को लेकर हनुमान बेनीवाल 25 मई को जयपुर में हुंकार रैली करेंगे। इस रैली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से शामिल होने की अपील की जा रही है। शहीद स्मारक पर प्रदर्शनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि 25 तारीख को आप रैली में नहीं आए तो जिंदगी भर अन्याय सहते रहोगे। अधूरी इंटर्नशिप बनी सिरदर्द, अब गर्मी की छुट्टियों में देनी होगी कॉलेज में उपस्थिति। राजस्थान के डीएलएड द्वितीय वर्ष के हजारों छात्र छात्राएं इन दिनों एक अनोखी दुविधा में फंसे हुए हैं। दरअसल जिन अभ्यर्थियों की 96 दिन की अनिवार्य इंटर्नशिप अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, उन्हें इस बार ग्रीष्मकालावकाश का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे सभी छात्र छुट्टियों में अपने संबंधित डीएलएड कॉलेजों में उपस्थित रहकर सैद्धांतिक कोर्स पूरा करें। ये आदेश राजस्थान बीकानेर स्थित शिक्षा विभागीय परीक्षाएं कराने के पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी ने प्रदेश भर के समस्त डाइट प्राचार्यों और निजी डीएलएड संस्थानों को जारी किए हैं। एवरेस्ट फतह कर गीता समोटा ने रचा इतिहास, सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी सागरमाथा विजेता। सीआईएसएफ की महिला उपनिरीक्षक गीता समोटा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। वे उपलब्धि हासिल करने वाली सीआईएसएफ की महिला अधिकारी बन गई है। ये क्षण केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि पूरे भारत और विशेष रूप से सीआईएसएफ बल के लिए गौरव का प्रतीक बन गया। दक्षिण पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर ने सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन का दौरा किया। दक्षिण पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन का 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरे में ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सराहनीय प्रदर्शन की सराहना की। पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरे के दौरान आर्मी कमांडर को मौजूदा परिचालन स्थिति, सुरक्षा प्रोटोकॉल, संरचनाओं और इकाइयों की समग्र तत्परता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि तैयारियों के उच्च मानकों और सभी कर्मियों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ समर्पण पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। पीएम मोदी के दौरे पर पायलट बोले, राजस्थान आए तो कोई बड़ी घोषणा करके जाए, भाषण से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को बीकानेर दौरे को लेकर पूरी डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले भी आए और लोकसभा चुनाव से पहले भी आए, लेकिन भाषण देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उन्हें राजस्थान के लिए कोई बड़ी घोषणा करनी होगी और उस पर अमल करना होगा। कैल्शियम कार्बाइड से फल नहीं पकाए जाएंगे, एफएसएसएआई ने फ्रूट पर सिंथेटिक रंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाई। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरीक्षणों में तेजी लाने और फलों को पकाने के लिए गैर अनुमति वाले पदार्थों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चलाने को कहा है। साथ ही उसने फलों को सिंथेटिक रंगों या बिना अनुमति वाले मोम से रंगने और कोटिंग करने पर रोक लगाई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे फलों के बाजारों और मंडियों पर कड़ी निगरानी रखें ताकि कैल्शियम कार्बाइड जैसे पदार्थों का उपयोग करके फलों को पकाने के अवैध उपयोग को रोका जा सके, जिसे आमतौर पर मसाला के तौर पर जाना जाता है।